गाइस कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हम कलर विजन डेफिशिएंसी भी कहते हैं, ये बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें किसी के कलर देखने और उनके बीच में डिफरेंस करने की जो एबिलिटी होती है वो काफ़ी हद तक डिक्रीज़ कर जाती है। अब यहाँ पे गाइस जो भी मेजॉरिटी ऑफ केसेस होते हैं कलर ब्लाइंडनेस के, तो यहाँ पे लोगों को रेड एंड ग्रीन कलर के बीच में डिफ्रेंशिएट करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और यही सबसे ज़्यादा कॉमन भी है। प्लस इसी के साथ ही यहाँ पे कुछ लोगों को ब्लू एंड येलो कलर के बीच में डिफ्रेंशिएट करने में भी प्रॉब्लम होती है, हालांकि ये उतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। अब यहाँ पे गाइस ये जो कंडीशन है कलर ब्लाइंडनेस की, ये रेंज कर सकती है माइल्ड से लेके सीवियर तक। और अगर यहाँ पे कोई कंप्लीटली कलर ब्लाइंड है तो यहाँ पे इस कंडीशन को बोला जाता है एक्रोमेटोप्सिया, जहाँ पे इन लोगों को केवल ब्लैक, वाइट और ग्रे कलर की चीज़ें दिखेंगी, मतलब सब कुछ एकदम ब्लैक एंड वाइट दिखेगा। हालांकि ये वाली कंडीशन बहुत ही ज़्यादा रेयर है। अब यहाँ पे गाइस अगर हम बात करें कि ये जो कलर ब्लाइंडनेस की कंडीशन है ये कितनी ज़्यादा कॉमन है, तो यहाँ पे गाइस ये कंडीशन जो है ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। हम ये भी कह सकते हैं कि ये कंडीशन ऑलमोस्ट मेल्स में ही पाई जाती है और फीमेल्स में नहीं। और इसका रीज़न ये है कि क्योंकि यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस होते हैं कलर ब्लाइंडनेस के वो मोस्टली होते हैं हेरिडिटरी। तो यहाँ पे इसकी वजह से जो डिफेक्टिव जीन होता है या फिर जो डिफेक्टिव क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट होता है फीमेल के पास। बेसिकली यहाँ पे इस जेनेटिक्स में जो फीमेल्स हैं वो कैरियर्स होती हैं इस कलर ब्लाइंडनेस के कंडीशन की। तो यहाँ पे ड्यूरिंग क्रॉसओवर यहाँ पे जो मेल्स होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं कलर ब्लाइंडनेस से और जो फीमेल डॉटर्स हैं वो कैरियर्स होती हैं इस कंडीशन की। अब यहाँ पे गाइस अगर हम कलर ब्लाइंडनेस के टाइप्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे मेनली इसके 3 टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कॉमन वाला टाइप है वो है कि यहाँ पे लोगों को रेड और ग्रीन कलर के बीच में जो डिफ्रेंशिएट है वो करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दूसरे टाइप में येलो और ब्लू कलर के बीच में डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होती है, हालांकि उतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। और थर्ड जो कि सबसे रेयर वाला टाइप है वो है एक्रोमेटोटॉप्सिया। इसमें बेसिकली लोगों को कोई कलर दिखता ही नहीं है, बेसिकली इनको सारी चीज़ें ग्रे, ब्लैक और वाइट दिखेंगी। और अगर हम एक्रोमेटोटॉप्सिया के डेमोग्राफिक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसको 1 in 30,000 पीपल में पाया जाता है। इसके बाद गाइस यहाँ पे ये जो कलर ब्लाइंडनेस की कंडीशन है ये इनहेरिटेड भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है। तो यहाँ पे इनहेरिटेड वाला तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक्वायर्ड के बारे में तो यहाँ पे गाइस बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर कोई ऐसी डिजीज़ हो जो कि हमारे आइज़ के ऑप्टिक नर्व और रेटिना को डैमेज कर देती है, तो यहाँ पे एक्वायर्ड के केसेस में ये जो कंडीशन है ये मैन एंड वोमेन बोथ को इक्वली अफेक्ट करती है। अब यहाँ पे गाइस अगर हम बात करें कि ये जो कलर ब्लाइंडनेस की कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर हमारी आइज़ में ऐसा क्या हो जाता है कि हम कलर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते या फिर उनको देख ही नहीं पाते। तो यहाँ पे गाइस बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे हमारी आइज़ के पास नर्व सेल्स होते हैं जिनको बोला जाता है कोन, जो कि हमारे रेटिना, जो कि एक लाइट सेंसिटिव लेयर ऑफ टिश्यू होती है जो कि प्रेजेंट होती है बैक ऑफ द आई में। ये हमारे रेटिना को एनेबल करती है कलर्स को देखने के लिए। तो यहाँ पे गाइस जो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोन्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वेरियस वेवलेंथ्स ऑफ लाइट्स को, और फिर उसके बाद हर एक जो टाइप है कोन का वो रिएक्ट करता है रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर्स को। फिर इसके बाद इस इंफॉर्मेशन को भेजी जाती है हमारे ब्रेन में और उसके बाद जो है हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कलर्स के बीच में। तो यहाँ पे गाइस ये तो नॉर्मल केस हो गया। अब आप मान लीजिए कि यही जो कोन्स हैं ये डैमेज हो जाए किसी डिजीज की वजह से या फिर किसी इंजरी की वजह से, तब यहाँ पे लोगों को कलर्स को देखने में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी और वो उनके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसके मेजॉरिटी ऑफ द कॉज तो हेरिडिटरी होता है। और हाँ, हेरिडिटरी वाले केसेस में यहाँ पे केवल यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस ही होगी, इसके साथ कुछ और नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी विजन का लॉस नहीं होगा और ये ना ही यहाँ पे ब्लाइंडनेस को ऑब्जर्व किया जाता है। दूसरा रीज़न है डिजीजेज। तो यहाँ पे बहुत सारी डिजीजेज हैं जो कि आइज़ को अफेक्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको ग्लाकोमा के एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँ तो गाइस इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे आइज़ के अंदर का जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर होता है जब बहुत ही ज़्यादा हाई होता है तो ये डैमेज करता है हमारे ऑप्टिक नर्व को, जो कि सिग्नल्स को कैरी करता है ब्रेन में, और फिर वो ब्रेन जो है प्रोसेस करके हमें कलर्स को देखने में हेल्प करता है। तो यही अगर ऑप्टिक नर्व भी डैमेज हो जाए तो हमें यहाँ पे कलर्स को देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया डिजीज़ का। फिर इसी के साथ ही गाइस मेडिकेशन और एजिंग भी रिस्पॉन्सिबल होती है कलर ब्लाइंडनेस की कंडीशन के लिए। अब यहाँ पे गाइस अगर हम कलर ब्लाइंडनेस के डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये तो काफ़ी सब्जेक्टिव मैटर हो गया कि यहाँ पे कौन कितना ज़्यादा अच्छे से कलर्स को देख सकता है। यहाँ पे कई शेड्स हो सकते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स के, और उनको देखने की एबिलिटी भी हर एक में डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे ये तो काफ़ी सब्जेक्टिव मैटर हो गया। लेकिन यहाँ पे जो आई डॉक्टर्स होते हैं वो यहाँ पे स्यूडो आइसोक्रोमैटिक प्लेट्स को यूज़ करते हैं, जिसमें गाइस बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे कलर डॉटेड फॉर्म्स में यहाँ पे नंबर्स एंड लेटर्स को लिखा जाता है और यहाँ पे फिर उन पेशेंट्स को दिखाया जाता है या फिर उन सस्पेक्टेड पेशेंट्स को दिखाया जाता है
ये टेस्ट करने के लिए कि क्या वो उन लेटर्स या फिर नंबर्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे अगर कोई उन लेटर्स और नंबर्स को डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लेता है तो यहाँ पे उस इंडिविजुअल को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। और अगर वो नहीं कर पाता है या फिर अगर वो कोई गलत आंसर देता है या फिर अगर उसको कम्प्लीटली वो चीज़ें दूसरे ही कलर की फाउंड हो रही हैं तो यहाँ पे उस इंडिविजुअल को कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। अब यहाँ पे गाइस अगर हम कलर ब्लाइंडनेस के जनरल आउटलुक या फिर ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन किसी इंजरी या फिर डिजीज़ की वजह से आई है तो यहाँ पे अगर हम उस अंडरलाइंग कंडीशन को ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे विजन जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। हालांकि यहाँ पे जो इनहेरिटेड कलर ब्लाइंडनेस होती है उसका कोई भी क्योर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं या फिर जो आई डॉक्टर्स होते हैं वो यहाँ पे टिंटेड ग्लासेस, स्पेक्स या फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट लेंसेज को लगाने के लिए सजेस्ट करते हैं, जो कि यहाँ पे विजन को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और साथ ही में एसेस भी करता है कलर्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब यहाँ पे गाइस जो कलर ब्लाइंड पीपल होते हैं वो अपनी लाइफ में कुछ टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ को सिंपल या फिर मोर ऑर्गेनाइज बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, जाहिर सी बात है आप उनको नहीं देख पाएंगे अच्छे से, तो यहाँ पे उन कलर्स का जो ऑर्डर है, जिन ऑर्डर्स में वो लाइट्स जलती हैं, अगर आप उन्हीं को मेमोराइज़ कर लेंगे तो आपको कलर को डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जिसके चलते आपको प्रॉब्लम नहीं होगी वाइल ड्राइविंग। फिर इसी के साथ ही आप अपनी क्लोथिंग में लेबल्स लगा सकते हैं कि वो किस कलर के हैं, ताकि यहाँ पे आप उनको करेक्टली मैच करके अपने आउटफिट को पहन पाएँ। फिर इसी के साथ ही गाइस कंप्यूटर्स के लिए कुछ सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस भी होती हैं जो कि यहाँ पे जो कंप्यूटर से कलर्स आ रहे हैं वो कलर ब्लाइंड पीपल को देखने में हेल्प करते हैं, जिसके बाद वो उन कलर्स को ईजिली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। तो गाइस फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।